अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैथ्स की एक स्पेशल ब्रांच होती है, जिसमें मेनली हम लोग जितना भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड पोर्शन होता है मैथ्स का, उसको कंबाइन करते हैं। तो जो मैथ्स के छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनको जोड़कर हमने एक नई ब्रांच बनाई है मैथ्स की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट मैथ्स। उसी को हम डिस्क्रीट मैथ्स करते हैं। डिस्क्रीट मैथ्स में अब जो हमारी बेसिक फाउंडेशन होती है वो कहलाती है मैथमेटिकल लॉजिक। तो हमारी डिस्क्रीट मैथ्स की जो फर्स्ट यूनिट होती है वो मैथमेटिकल लॉजिक होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है। लॉजिक प्रोवाइड्स द रूल्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन वेदर अ गिवन आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग इज करेक्ट और नॉट। मीन्स लॉजिक क्या करते हैं, हमें कुछ ऐसे रूल्स देते हैं जिनकी हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है या जो रीजनिंग है वो सही है या नहीं है। मीन्स हमने जो प्रॉब्लम या जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है या गलत है। इन मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड टू प्रूव द थ्योरम्स एंड इन कंप्यूटर साइंस इट इज़ यूज टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम। मैथ्स में तो हम लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करते हैं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस में हम लॉजिक का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो इसमें आता है वो हमारा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस विच इज़ ईदर ट्रू एंड फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो या तो सही होगा या फिर गलत होगा, पर उसकी वैल्यूज़ दोनों नहीं हो सकती। मीन्स वो ट्रू और फॉल्स सेम टाइम पर नहीं हो सकता है। तो ऐसा स्टेटमेंट हमारा प्रोपोजिशन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ब्लड इज़ ग्रीन। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। एक और एग्जाम्पल है, दैट इज़ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। इस स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में, हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि इस स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। तो क्लियर है आपको? स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू या फिर फॉल्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट होता है उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें पता करना है। तो अ स्टेटमेंट कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, नेमली ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट की एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सपोज P बी अ स्टेटमेंट, हमारे पास एक स्टेटमेंट है P। द निगेशन ऑफ P इज अ स्टेटमेंट डिनोटेड बाय निगेशन P। दिस इज द सिंबल ऑफ निगेशन P एंड इट इज़ ट्रू व्हेन P इज फॉल्स। अगर हमारा स्टेटमेंट P फॉल्स है तो हमारा जो निगेशन P होगा वो उसका अपोजिट होगा, यानी कि वो ट्रू होगा। द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज generally formed by using not at the proper place or by writing it is false that। आप दो तरीके से किसी भी दिए हुए स्टेटमेंट का निगेशन बना सकते हैं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, दिल्ली इज़ अ सिटी। अगर हम इसका निगेशन बनाना चाहते हैं तो या तो आप नॉट को प्रॉपर प्लेस पे लगाएंगे, जैसा कि लिखा है दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी। अगर आप नॉट प्रॉपर प्लेस पे नहीं लगा सकते या आपको इसकी जानकारी नहीं है कि नॉट कहाँ पे लगाया जाता है, तो आप दिए हुए स्टेटमेंट के आगे लिख देंगे इट इज़ फॉल्स दैट। मीन्स इट इज़ फॉल्स दैट दिल्ली इज़ अ सिटी। दोनों ही सेंटेंसेस का सेम मीनिंग होता है और ये दोनों ही दिए हुए स्टेटमेंट पी के निगेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट obtained from the combination of other statements। दूसरे स्टेटमेंट्स की कॉम्बिनेशन से जो हमें नया स्टेटमेंट मिलता है हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम कहें राम इज़ अ गुड बॉय और दूसरा स्टेटमेंट हम कहें रहीम इज़ हंग्री,
तो अगर हम इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करें, राम इज़ अ गुड बॉय एंड रहीम इज़ हंग्री, तब जो नया स्टेटमेंट बना वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाता है। फिर आता है हमारा एटॉमिक स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एन एटॉमिक स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो दूसरे स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है वो हमारा एटॉमिक स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एटॉमिक स्टेटमेंट होता है, जबकि जो स्टेटमेंट बाकी स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है वो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। क्लियर? अब हम फिर से रिवाइज करते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू या फॉल्स होता है। क्लियर है आप लोगों को? जैसे ब्लड इज़ ग्रीन है, तो ब्लड का कलर क्योंकि रेड होता है तो हम सभी जानते हैं कि ये गलत है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे ही ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट होगा वो या तो सही होगा या गलत होगा, इसका मतलब उसकी दो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू और फॉल्स। निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, अगर हम किसी स्टेटमेंट का निगेशन बनाना चाहते हैं तो हम या तो उसमें नॉट अप्लाई कर देते हैं या फिर हम उसमें स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में इट इज़ फॉल्स दैट लगा के उसका निगेशन बना सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बाकी स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक एटॉमिक स्टेटमेंट होता है। बाकी का पोर्शन अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू।